बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब व्यूअर्स ठीक होंगे। एक छोटा सा क्रैश कोर्स लेकर आया हूं अपने साथ ऑफ HTML कैनवास। HTML कैनवास होते क्या हैं? ये बेसिकली HTML5 का हिस्सा है और विद द हेल्प ऑफ HTML कैनवास हम डिफरेंट शेप्स में जो है वो कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्किल, एंड फिर उन ऑब्जेक्ट्स को, उन कंटेंट्स को मूविंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML कैनवास। अगर हम इसको सिंपली गूगल पे देखें कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, मैं सिंपली बेसिक एग्जांपल या बेसिक इंट्रोडक्शन मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ, कैनवास एपीआई एंड दिस एंड दिस। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ HTML कैनवास, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, इसी के साथ साथ हम 2D ग्राफिक्स बना सकते हैं एंड 2D गेम्स बना सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, वैसे तो developer.mozilla.org पे इसकी कंप्लीट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है स्टेप बाय स्टेप, मगर इसको हम अपने वीडियो के अंदर लेकर आते हैं ताकि इजीली जो है वो मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, देखें। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बेसिकली अपने पास एक index.html का फाइल बना के रखा हुआ है, ठीक है, एंड उसकी CSS एंड देन JS। ठीक, अब एक मैं चीज आपको क्लियर कर दूं शुरू के अंदर ही, वो क्या कि जो HTML कैनवास है वो कंप्लीट जो कंट्रोल होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ JS यानी जावास्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम HTML के अंदर ही कोई टैग्स मौजूद हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए या ट्राइंगल बनाने के लिए या सर्कल्स बनाने के लिए या 2D बनाने के लिए। नहीं, HTML सिंपल हमें प्रोवाइड करता है एक टैग जो कि क्या है, कैनवास नाम का एक टैग है। ठीक है, एंड उसको हम एक पर्टिकुलर हाइट और विड्थ दे देते हैं एंड आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इस आईडी के ऊपर हम जो जितना भी काम करते हैं वो इस आईडी के ऊपर करते हैं विद द हेल्प ऑफ JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट। अब ये पेज मैंने अपने पास ये रखा हुआ है, ठीक है, HTML कैनवास, एंड ये मेरा एक कैनवास है, ठीक है, एंड हियर इज माय जावा स्क्रिप्ट जो कि मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया है यहाँ पे। CSS एक बिल्कुल छोटा सा मैंने इसका CSS बना दिया जो कि सिंपली बॉडी और कैनवास को दे दिया है। बॉडी बैकग्राउंड मेरा ये है जबकि कैनवास बैकग्राउंड मेरा एक वाइट है। तो इस तरह से मैंने इसको फिलहाल सेट तो कर दिया है। एक अब फर्दर जितना भी हम काम करेंगे वो अब हम करेंगे अपना विद द हेल्प ऑफ JS। ठीक है, सो मैं आ जाता हूं अपने JS की तरफ जो कि इस वक्त खाली है। मैंने एक वेरिएबल बना दिया विद द नेम ऑफ कैनवास। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैंने अपने कैनवास फोल्डर को टैग को आईडी दिया हुआ है तो वो मैंने यहाँ दे दिया। एंड सेकंड वेरिएबल मैं किसी भी नाम से आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैनवास डॉट, अब ये गेट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन आता है। ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूं। मैंने शायद गलती से वो डॉक्यूमेंटेशन का पेज मैंने क्लोज कर दिया, मैं आगे दिखाता हूं।
होता क्या है कि हमारे पास जो कैनवास जो वर्क करते हैं वो एक पर्टिकुलर जो है वो एक एपीआई की तरफ हिट करते हैं। वो एपीआई बेसिकली ये है, कैनवास रेंडरिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यही वो एपीआई है, जब हम कैनवास को रेडी कर लेते हैं अपने पास, तो ये यहाँ से डिफरेंट फंक्शंस हमारे, अब देखें ये अवेलेबल हैं चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के तौर भी। हम इसको डॉक्यूमेंटेशन को तो ज़्यादा रीड नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ आएंगे। मगर ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली कैनवास रिलेटेड फंक्शंस हैं हमारे, और इसको मैं कोई भी नाम दे दूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में 2D, यानी कि हम जो अभी कैनवास बनाएंगे, जो शेप्स बनाएंगे वो 2D के होंगे, ठीक है। मैं ट्राई कर लेता हूं कि क्या मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। मैंने कैनवास डॉट विड्थ जो है वो मैंने चेंज कर दिया। मैं देखिए रिफ्रेश करूँ, देखें विड्थ मेरा चेंज हो गया। इट मीन्स के परफेक्टली मेरा जावा स्क्रिप्ट काम कर रहा है मेरे। अब जो जो हमारा कैनवास होते हैं वो वर्क करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। कि मेरा जो भी क्या होगा, लाइक के जो मेरा कंटेंट होगा, बेसिकली मैं यहाँ पे असल नेक्स्ट का बटन ढूंढ रहा था कि वो कहाँ गया। तो वो जब यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाऊंगा अपना कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट, तो उसका जो क्या हो, लोकेशन हो, वो कहाँ पे रखा हुआ हो, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट जो साइज हो वो क्या हो, मैं ये पिक्चर ढूंढ रहा था, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, आई होप कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अब हमारा जो कंटेंट है उसको हम जो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड देन विड्थ एंड हाइट होता है, ठीक है। कि मेरा ये जो पर्टिकुलर कंटेंट बना हुआ है ये जो है वो एक्स एक्सिस कितना दूर हो मेरी स्क्रीन से, एंड वाई एक्सिस वाइज भी कितना दूर हो मेरी स्क्रीन से, एंड देन उसकी विड्थ एंड हाइट क्या हो, ठीक है। ये पोजीशन हम जो है वो सेट करते हैं कैनवास के अंदर विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये क्योंकि एक छोटा सा इमेज था, मैंने इसको कमेंट कर दिया, या बल्कि खत्म कर देता हूँ। अब हमारे पास एक फंक्शन आता है विद द नेम ऑफ फिल रेक्ट, यानी कि फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ctx जो कि मैंने वेरिएबल बनाया था, जो कि अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, डॉट फिल रेक्ट। ये बार बार मुझसे गलती हो जाती है, मैं मोस्टली इसको रिएक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर 4 पैरामीटर्स पास होते हैं। फर्स्ट विल बी द एक्स एक्सिस एंड सेकंड विल बी द वाई एक्सिस। तो मैं इसको 20 एंड देन विड्थ एंड देन हाइट, ठीक है। तो मैं विड्थ कर देता हूँ 50 एंड 100, ठीक है। यानी कि ये मेरे ये जो पर्टिकुलर जो वाइड मेरा ब्लॉक बना हुआ है इसके 20 जो है वो वाई एक्स एक्सेस होगा एंड 20 वाई एक्सेस, और इस तरह से देखें ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। और विड्थ एंड हाइट के हिसाब से भी मैंने 150 एंड 100 करके इसको विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब इसके कुछ और जो है वो फंक्शंस यूज होते हैं, जो कि लाइक बोल दें कि भाई सपोर्टिंग है इसको ज्यादा अच्छा दिखने के लिए। एक आता है फिल स्टाइल, ठीक है, कि मैं इसको कलर दे दूं विद द हेल्प ऑफ फिल स्टाइल। नाउ देखें ये रेड हो चुका है, ठीक है। एंड देन मैं ऐसा ही एक दूसरा बना रहा हूँ, ctx डॉट फिल स्टाइल मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। ये स्ट्रिंग होता है। एंड देन ctx डॉट फिल रिएक्ट नहीं रेक्ट, ठीक है। एंड अब जैसे कि लास्ट मेरा जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है वो 20 जो है वो दूर था, तो मैं सेकंड उसको थोड़ा सा ज्यादा दूर करूं क्योंकि मुझे अब यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इस जगह पे सेकंड जो मेरा ब्लॉक बनेगा वो यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 200, ठीक है। एंड देन
y एक्सिस वाइज 20 ही रखूंगा ऊपर की तरफ से, एंड देन 150 एंड 100 सेम। ठीक है, रिफ्रेश देखिए मेरे पास एक दूसरा रेक्टेंगल बन चुका है जो कि ब्लू में है। ठीक है, अब कुछ और चीजें भी हैं, लाइक के एक हमारे पास आता है विद स्ट्रोक रेक्ट। ठीक है, रेक्टेंगल स्ट्रोक, ये किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। डॉट लाइन, अब इसके लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं वो एक है लाइन विड्थ एंड देन स्ट्रोक स्टाइल एंड देन स्ट्रोक रेक्ट। ये लाइन विड्थ तो उसकी यानी कि साइज कितनी हो उसके जो है वो आउटलाइन की। ठीक है, ctx डॉट, जैसे फिल स्टाइल था वैसे ही स्ट्रोक स्टाइल है हमारे पास, एंड मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, एंड ctx डॉट स्ट्रोक राइट। ठीक है, एंड मैं इसको कर देता हूँ 100, 200, 150 एंड 100। ठीक है, 200 y एक्सेस होने से ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ कहीं पे आके वो बनेगा। ठीक है, देखें x एक्सेस वाइज 100 एंड y एक्सेस वाइज 200, वो जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन है। ठीक है, अब स्ट्रोक रिएक्ट की तरह हमारे पास एक आता है क्लियर रिएक्ट, नहीं सॉरी रेक्ट, क्लियर रेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारा रेक्टेंगल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ctx, ये किस तरह से मैं अगर समझाऊं कि उसका जो यानी कि वो जो और पहले फुली फिल्ड था वो अब फिल्ड नहीं रहेगा बल्कि जस्ट उसकी आउटलाइंस रहेंगी देन। ठीक है, 25, 5, 140 एंड सपोज के 90। नाउ लुक, देखिए क्लियर से क्या होता है कि मेरा जो ऑलरेडी जो मैंने अभी ब्लॉक बनाया था, जो रेक्टेंगल बनाया था, वो उसका यानी कि क्लियर हो गया, एंड जस्ट हमारे पास क्या रहा, एक आउटलाइन रह गई। ठीक है, नाउ एक और चीज आती है हमारे पास, लाइक के फिल टेक्स्ट। ठीक है, फिल टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं कि ctx डॉट फिल टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसकी पहले पोजीशन, पहले इसके अंदर पैरामीटर्स में पहले स्ट्रिंग होता है जो कि आप यानी कि टेक्स्ट जो शो करना चाहते हैं, देखें टेक्स्ट स्ट्रिंग, देन x एक्सिस, देन y एक्सिस, देन मैक्सिमम विड्थ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस फिलहाल प्रोवाइड करूंगा, 400 एंड x एक्सिस 400, यानी कि ये अब यहां से हॉप के यहां पे बनेगा, देखें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसका आप फॉन्ट सेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज हो गया फॉन्ट। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया जाता है, मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल एंड एरियल। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया, एंड मैं इसको जो कलर दूंगा बिल्कुल वही फिल स्टाइल पर्पल। आई होप कि पर्पल की स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है। तो ये कुछ यानी कि इस तरह से चीजें यूज होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि फिल टेक्स्ट था, और नहीं जैसे कि हमारे पास फिल रेक्टेंगल था एंड देन स्ट्रोक रेक्टेंगल, इसी तरह से फिल टेक्स्ट एंड स्ट्रोक टेक्स्ट भी है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रोक टेक्स्ट ये आता है। मैं यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले इसको, अब इस स्ट्रोक होगा तो इसको विड्थ दी जाएगी। ठीक है, मैं 1 कर देता हूँ ओनली, एंड स्टाइल जो है मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज।
एंड देन ctx डॉट स्ट्रोक टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर भी यानी कि फर्स्ट पैरामीटर जो है वो टैक्स होता है हमारा। ठीक है, एंड देन 400 एंड देन मैं इसको 100 कर देता हूँ y एक्सेस, यानी कि अब ये जो सेकंड टेक्स्ट है ये मेरा यहाँ पे इसी हेलो वर्ल्ड के नीचे यहाँ पे बनना चाहिए। देखें बन गया। एक चीज मैं अगर इसको लाइन नहीं दे रहा तो देखें ये इस तरह से फुली फिल्ड होगा। मैं अगर इसको यानी कि विड्थ नहीं बताऊंगा लाइन विड्थ तो ये फुली इस तरह से फिल्ड रहेगा। तो मैं इसको लाइन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट, अब जैसे कि हमने ये चीजें देख ली यानी कि जो रेक्टेंगल्स वगैरह हैं, नाउ पाथ्स। कैनवास के अंदर एक और चीज आती है जो कि पाथ कहलाती है। मैं इन चीजों को कमेंट कर देता हूँ। अब आप कहेंगे सर इतनी मेहनत आपने क्यों की, तो पाथ्स। ठीक है, पाथ्स क्या होते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पाथ स्टार्ट करने के लिए बिगिन पाथ नाम का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, एंड ctx डॉट मूव, यानी इससे क्या होगा, एक लाइन जनरेट होगी और कहां से कहां तक वो लाइन बनी हुई हो वो चीज हम देखेंगे कि 50 एंड 50। नाउ लुक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ctx डॉट स्ट्रोक सिंपली। हाँ, एक चीज और, मूव टू, मगर लाइन तो बताना होता है। 50 to 50। देखिए अब x एक्सेस एंड y एक्सेस वाइज जो है वो लाइन टू से हमने एक लाइन जनरेट कर दी। ठीक है, एंड सेकंड लाइन में जो जनरेट करने लगा हूँ ctx डॉट लाइन टू विथ 100 to 200। देखिए अब ये बेसिकली हुआ कैसे कि मैंने इसको शुरू में 100 क्यों दिया, क्योंकि जब मैंने लाइन स्टार्ट की है वो 100 से 50 किया है। ठीक है, अब ये 100 से 50 की तरफ जब जा रहा है तो 100 और 50 के दरमियान उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट होगा ये, और वो होगा 100। ठीक है, वो क्या होगा, 100 होगा। तो उस हिसाब से मैंने इसको किया कि फ्रॉम 100 पे इसकी पॉइंट जनरेट हो एंड लाइन जो है मेरी इस तरफ से उस तरफ जाए। ठीक है, नाउ अब दो चीजें, इसको वापस यहाँ पे बंद करें अगर, यानी कि एक रेक्टेंगल में क्रिएट कर दूं तो उसके दो तरीके हैं। एक क्या है, ctx डॉट लाइन टू करके मैं इसको जो है वापस 50-50 मूव टू की तरफ। ठीक है, तो ये वापस किया। ठीक है, एक तरीका ये है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। एंड सेकंड तरीका क्या है, ctx डॉट क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ सिर्फ फंक्शन दे देने से भी ये वापस सही काम करेगा। मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ। देखें लाइन टू वाला क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया था तो ये खत्म हो गया था, एंड क्लोज पाथ लिखने से वापस इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, नाउ कुछ और चीजें भी, क्लोज पाथ नहीं देता मैं, ये दे देता हूँ। ठीक है, लाइक ctx डॉट फिल स्टाइल, सॉरी फिल स्टाइल, मैं इसको दे देता हूँ कॉरल। सेव नहीं किया था, क्यों, एनी एरर, लाइन तो सही है। फिल स्टाइल,
ओके, हाँ सॉरी, ये स्ट्रोक मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। एंड मैंने इसको कर देना ctx डॉट फिल ओनली, ठीक है। नाउ दिस, देखिए इस तरह से अब ये फुली फिल्ड हो गया। पहले स्ट्रोक था यानी कि जस्ट आउटलाइन, एंड अब इस तरह। इसी तरह से अब मैं अगर दूसरा बनाऊं, बिगिन पाथ, ठीक है, एंड मूव टू जो है 200 to 50, ठीक है, यानी कि वैसे 50-50 था, अब 250 तो यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। एंड डॉट लाइन टू जो है 50, 200 एंड ctx डॉट लाइन टू, ओके, फिर मैंने उसका वो नहीं किया, स्ट्रोक नहीं दिखाया, ठीक है। अब देखें ये मैं एक जो है वो ये यानी कि इसका जो फेस है वो डाउन की तरफ है, इसका यानी कि जो है वो अपवर्ड है। एंड देन व्हाट, एंड मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, सिंपली ctx डॉट क्लोज पाथ, ठीक है, कुछ इस तरह। नाउ कुछ और वो यानी कि ब्लॉक से एक मैं और यानी कि बनाने लगा हूँ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ पाथ्स, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ पाथ्स, ctx डॉट बिगिन पाथ, यानी कि पाथ आपने जब भी बनाना है विद द हेल्प ऑफ लाइंस तो आप हमने यही चीज करनी है, ठीक है, बिगिन पाथ की मदद से। एंड वैसे हम मूव टू करते थे, अब इसके अंदर डायरेक्ट लिखेंगे रेक्ट ओनली, ठीक है। एंड 300, एक्स एक्सेस उसका 300 है, एंड वाई एक्सेस जो है वो मैं 50 रहने देता हूँ, एंड देन 150 इसका विड्थ, एंड देन 100 विल बी हाइट, ठीक है। मैं इसको फिल स्टाइल जो है वो मैं कर देता हूँ इसको स्ट्रिंग में कलर नेम, एंड देन मैं इसको फिल कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास रेक्टेंगल एक जनरेट हो गया है। एंड नाउ आफ्टर रेक्टेंगल्स मैं अगेन ये जो चीजें मैंने बनाई हैं मैं इनको कर देता हूँ कमेंट। नाउ आती हैं हम आर्क के ऊपर, आर्क से मुराद मीन सर्किल्स, आर्क मीन सर्किल्स, ठीक है, CIRCLE सर्किल्स, ठीक है। वैसे ही ctx डॉट बिगिन पाथ पाथ, ठीक है। डॉट आर्क, अब इसके अंदर भी जो है हमारे पास जो पैरामीटर्स पास होते हैं वो बेसिकली जो है वो हमारे होते हैं लाइक विड्थ एंड हाइट होता है, ठीक है। एंड मैं अगर यही चीज आपको यहाँ आके दिखाऊं, मैं आ जाता हूँ अलग से ये चीजें देखें, ठीक है। बिगिन पाथ की मदद से ही अब इसके अंदर विड्थ यूज होता है, एंड जो है वो हाइट है, एंड डिफरेंट पैरामीटर्स पास होते हैं विथ मैथ फंक्शंस यूज करके, ठीक है, ताकि इसके जो वो है एक रेडियस जनरेट हो सके, ठीक है, एक गोलाई बन सके इसकी। तो उसके लिए इसके अंदर यानी कि 2-3 सिर्फ पैरामीटर्स पास नहीं होते। अब मैं क्या कर लेता हूँ, आर्क बनाने से पहले मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक सेंटर एक्स,
ठीक है। सेंटर एक्स एंड देन सेंटर वाई होता है, ठीक है। एक कौन सा वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें कैनवास डॉट width divided by 2 एंड सॉरी मैंने यहां पे ये लगा दिया था, center y will be the canvas dot height और width के साथ मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेंटर x कॉमा सेंटर y, ठीक है। अब देखें x नंबर, y नंबर, देन रेडियस नंबर, ठीक है। एंड द रेडियस विल बी द 200 एंड आफ्टर रेडियस जो है वो स्टार्ट एंगल, ठीक है, तो वो मैं 0 कर देता हूँ। एंड देन जो है वो एंड एंगल जो है वो हम मैथ्स डॉट पाई फंक्शन की मदद से मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं फिलहाल यहाँ पे ctx डॉट स्ट्रोक लगा देता हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास, हाँ, क्योंकि इसको मूव टू करना है मैंने। अब ctx डॉट मूव टू सेंटर x 100 कॉमा सेंटर y अगेन। अब मैं आपको बेसिकली ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ये है क्या, क्योंकि आई होप कि आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे। ये मैं बेसिकली इसका ड्रॉ कर रहा हूँ हेड यानी कि इसकी गोलाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पे वैसे सर्किल आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कौन सी चीज मिस की है जो सर्किल नहीं आया मेरे पास। यहाँ पे ctx बिगिन पाथ है एंड देन सेंटर x सेंटर y, ठीक है। मूव टू ctx डॉट स्ट्रोक एंड बट अगेन आई हैव सम एरर। मैं इंस्पेक्ट देख लेता हूँ क्योंकि इट्स नो एनी एरर। इट मीन्स कि मैंने कोई चीज़ मिस की है या कुछ कोई ऐसा है जो कि मैंने नहीं बनाया। maths डॉट पाई चले मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ, हो सकता है मैं विद द हेल्प ऑफ मूव्ड, ये जो मूव्ड है ये मूव्ड मैं कर रहा हूँ टुवर्ड्स माउथ, ठीक है। मैंने एक सर्किल बनाने के बाद, ड्रॉ हेड बनाने के बाद मैं मूव टू हो रहा हूँ माउथ की तरफ एंड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अपना माउथ, ड्रॉ माउथ की तरफ में आके ctx डॉट आर्क एंड सेंटर x, ठीक है।
कॉमा सेंटर y, ठीक है, कॉमा 100 अंदर की तरफ, ठीक है, रेडियस जो उसका स्टार्टिंग एंगल है वो 0, एंड देन maths dot py, only maths dot py, and then false कर देता हूँ। बट अगेन मेरे पास कुछ भी बन नहीं रहा, हालांकि कोड मैंने परफेक्ट किया है, एंड इस पूरे कोड के अंदर आई नो कि मैंने या तो कोई छोटी सी गलती की जो मुझे नजर नहीं आ रही, जिस वजह से डिस्प्ले जनरेट नहीं हो रहा। हालांकि ctx स्ट्रोक मैंने कर दिया है तो ये बनना चाहिए आराम। ctx डॉट स्ट्रोक, स्ट्रोक से क्या होगा कि यानी कि ये मैं फिल कर देता हूँ, तो फिल से भी नथिंग, कोई चीज मैंने ऊपर की कोई चीज कमेंट कर दी है क्या? नहीं, मैंने पाथ बिगिन किया एंड देन मैंने एक्स एक्सिस सेंटर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, canvas dot width divided by 2 and canvas dot height, हाइट स्पेलिंग सही है, हाँ परफेक्ट है। मैं आर्क बना रहा हूँ, मैं यहाँ के देख लेता हूँ। यहाँ पे ये फंक्शन की मदद से काम कर रहा है, तो बिगिन पाथ एंड ये आर्क बना रहा है एक, एंड जरूरत नहीं है, ये भी ctx यही चीज बना रहा है। ये चीज बन रही थी ना, मैं अपने वाले को फिलहाल जस्ट कमेंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रोक लिखना है, मैं इस चीज को कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल जस्ट देखने के लिए कि क्या इशू है, एंड मैंने ये चीज पेस्ट कर दी, एंड हाँ यहाँ से स्ट्रोक, अब बन गया। तो मैंने क्या गलती की थी, maths डॉट पाई एंड ये 50 कर रहा है, मैंने 200 रखा था, यानी कि मैंने थोड़ा सा अपने जो जो साइज ऑफ सर्किल है वो मैंने बड़ा किया था, देखें बड़ा हो गया, ठीक है, एंड मैंने उसको मेरी विड्थ और हाइट के हिसाब से मैं एक बार मैं अगर इनको वापस अनकमेंट करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि सेंटर एक्स सेंटर वाई, हाँ ये अंदर वेरिएबल्स यूज नहीं हो रहे, ठीक है, अंदर की तरफ वेरिएबल्स यूज नहीं हो रहे जिस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं ये चीज ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, दिस सॉरी कॉमा एंड दिस, ठीक है, कॉमा, ये चीज वर्क नहीं कर रही मेरे पास कैनवा, हो सकता है मेरे ब्राउजर या इस टाइप का कोई इशू, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मैं इसको मोजिला के अंदर ओपन विथ मोजिला करके देख फायरफॉक्स, मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ। पॉसिबिलिटी होती है समटाइम्स ऐसे कि
ब्राउजर सपोर्ट ना कर रहा हो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, इट मीन्स के ठीक है, मैं यानी मैं गलती कर रहा था। पर कैनवास बना हुआ है। हाँ। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस चीज को अगेन रिमूव कर लेता हूँ, यानी मुझे एरर पता चल गया, मैं इसको वापस अनकमेंट कर देता हूँ चीजों को। ठीक है, ये मैंने अनकमेंट कर दिया एंड ये मैंने अनकमेंट कर दिया एंड देन व्हाट, मैं इन चीज़ों को कमेंट करके यहाँ पे खुद से वैल्यूज दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा करीबी थी, छोटी वैल्यूज दी हुई थी, तो मैं चलो छोटी वैल्यूज ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, 75 एंड देन 75 ही था, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 75 एंड 50 की जगह मैंने यूज किया है 200 एंड देन 0 मैथ्स डॉट पाई कॉमा एंड हाँ, इसकी इन चीज़ों के अंदर एरर है, तो ये चीज़ें मैंने सेट करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मूव हो जाता हूँ टूवर्ड्स 100 या 110, क्योंकि साइज कम हो गया ना, एंड देन 75। ठीक है, एंड अगेन जो मैं आर्क बना रहा हूँ माउथ का, ये मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ तो बनी, मगर साइज 200 है, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी साइज तो मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट कि मूव टू माउथ हो रहा था मैं। ठीक है, मूव टू माउथ जो है वो मैंने इसका अब सेट करनी है चीज़ें। ड्रा अ माउथ, मैंने माउथ जो है वो ड्रा करना है, तो उसके हिसाब से उसके लिए यानी कि मैंने ये मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये अगेन मैंने 75 एंड 75 एंड दिस विल बी द 50। ओके, 50 नहीं, क्योंकि 50 से भी कम रखना पड़ेगा मैंने। ठीक है, तो दिस विल बी द 35, क्योंकि मैंने मेरे अपने अंदाज से अपने हिसाब से मैं चल रहा था। ठीक है, एक मेरे पास माउथ जो है वो ड्रा हो चुका है। ठीक है, आफ्टर माउथ ड्रा करने के बाद अब मैंने मूव टू होना है टुवर्ड्स माय लेफ्ट आई, मूव टू लेफ्ट आई। ठीक है, एंड ctx डॉट मूव टू जो है वो दिस। ठीक है, 65 to 65 मैं मूव टू हो गया। अब मैंने आई जो है वो ड्रा करनी है। ठीक है, ड्रा लेफ्ट आई। ठीक है, ctx डॉट आर्क। नाउ लेफ्ट आई जो है वो ड्रा करने के लिए मैंने जो है वो इन चीज़ों को फॉलो कर, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे एक्स एक्सिस विद देन वाई एक्सिस। ठीक है, ये माउथ से छोटा है देखें। ठीक है, एंड मैंने जो इसका सर्किल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया, 5 उसकी यानी कि एरिया रेडियस कर दिया है। ठीक है, एंड देन ट्रू। तो देखिए मेरे पास एक लेफ्ट साइड की जो आई है वो बन चुकी है। इसी तरह से ctx डॉट मूव टू यानी कि मूव टू राइट आई। ठीक है, मूव टू राइट आई
राइट आई की तरफ जो है वो मूव होने के लिए अगेन, अब लेफ्ट की तरफ जाने के लिए 65 हमने रेडियस रखा था। अब क्योंकि मैंने ज़्यादा आगे जाना है, वैसे 1 बाय 1 करके मैं चेक भी कर सकता हूँ, ठीक है, 90 करके मैं चेक करूँ एंड 60 करके मैं चेक करूँ, एक एक करके चीज़ें चेक करके मैं अपनी आय को मूव करा सकता हूँ आगे। भाई हाँ, अब यहाँ पे आय पहुंची है तो हाँ ठीक है, अब यहाँ पे सही लग रही है, ठीक है। मूव करने के बाद मैं अब ड्रा करूंगा, ड्रा आई या राइट आई, ठीक है, ctx डॉट आर्क एंड यही चीजें मैं यूज कर लेता हूँ। अब देखें, एक मेरी जो आय है वो मूव तो हुई है इस तरफ, ठीक है, मगर क्योंकि मैंने अब उसका जो 60 एंड 65 रखा था, ये 60-65 नहीं होगा बल्कि 90 होगा, क्योंकि वो अपनी एरिया से मूव हुआ है, ठीक है। तो उसका एक्स एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा ना मैंने। तो लुक, मेरे पास एक परफेक्टली क्या बन चुका है, एक सर्किल बन चुका है, एक नॉट ओनली सर्किल बल्कि मैंने एक पूरा शेप बना दिया है, और जिसमें एक कंप्लीट लाइक अ फेस है, एक आईज हैं एंड देन हमारा उसका माउथ है, ठीक है, परफेक्ट। अब ये होता है कैनवास। ये जो हमने इस एक छोटे से ट्यूटोरियल के अंदर जो चीजें जो हमने पढ़ी हैं, ये 2D कैनवास है, ठीक है। इसी तरह से 3D कैनवास बनते हैं, इसी तरह से जो है वो मूवेबल बनते हैं। यानी कि अगर अपनी जगह देखा जाए तो एक पूरा, यानी कि जो कैनवास का जो कोर्स है, वो अगर हम क्रैश कोर्स भी बनाए तो वो कम से कम 2 से ढाई घंटे का बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज जो है इस एक छोटे से लेक्चर के अंदर सिर्फ जो है वो मैंने रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स एंड देन ये मैंने आर्क जो है यानी सर्किल कवर किया है। तो लेक्चर जो है हमारा ऑलमोस्ट पौने घंटे का बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो है इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट लेक्चर मैंने अगर कैनवास के ऊपर बनाया तो फर्दर कैनवास में जो चीज़ें कवर होती हैं उन चीज़ों को मैं कवर करूँगा, ठीक है। होप आपको ये एक छोटा सा क्रैश कोर्स पसंद आया होगा ऑन HTML कैनवास, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।